नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने परीक्षा उपयोगी और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं ये। तो सबसे पहले हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए ऑप्शन अजमेर, कोटा, धौलपुर, जोधपुर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? कोटा में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो फड़ एक लोक कला है, पथवारी लोक कला है, सांझी भी लोक कला है, तो फिर बनी ठनी है वो लोक कला नहीं है। कालीबंगा के उत्खनन करता, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। काली यानी रंग, बंगा यानी चूड़ियाँ। कालीबंगा के उत्खनन करता है वो है वी.के. थापर। वी.के. थापर हैं वो कालीबंगा के उत्खनन करता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक यंत्र है वो बजाया जाता है? झांझ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वो नृत्य कौन सा है? वो है कच्छी घोड़ी। शेखावाटी का नृत्य है कच्छी घोड़ी। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो वो जिला आपको बताना है, तो वो है जैसलमेर। कौन सा? अमर सागर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पटवारी होता है, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है या ग्राम सेवक होता है? तो जो ग्राम पंचायत है उसका सचिव होता है वो होता है ग्राम सेवक। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी जो सांस्कृतिक केंद्र है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में। दक्षिणी राजस्थान में है, उदयपुर में। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न है कि राजस्थान के सीमावर्ती जो जिले हैं वो कितने हैं? तो उनकी संख्या 5 है, 6 है, 4 है या 3 है? तो कितनी है? 5 है। राजस्थान के कौन से 2 जिलों की जनसंख्या का घनत्व है वो 500 से प्लस है? तो वो कौन से 2 जिले हैं? वो 2 जिले हैं जयपुर और भरतपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर और भरतपुर ऐसे 2 जिले हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व है वो है 500 से अधिक। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? दास खिलजी वंश था, या तुगलक सैयद था, या सैयद लोदी था, या लोदी मुगल वंश था? तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा अपना सैयद और लोदी वंश था इनके शासन काल में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये भी बड़ा सरल प्रश्न है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामोद नामक एक पर्यटक स्थल है वो स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का है लगभग 11%। कितने प्रतिशत? 11%। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ये दिए हुए हैं ऑप्शन में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। तो सबसे कम सीमा पूछी हुई है, तो कम सीमा लगती है वो लगती है बीकानेर की। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान आवासन मंडल की 24 मार्च 1970 को की गई थी। तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 मार्च 1970 को हुई। राजस्थान के चंद्रशेखर आजाद कौन कहलाते हैं? चंद्रशेखर आजाद को कभी भी अंग्रेज अधिकारी पकड़ नहीं पाए, वैसे ही राजस्थान के भी चंद्रशेखर आजाद हैं वो कौन कहलाते हैं? जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट के भाई। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक
वो गोकल भाई भट्ट। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 25 हो सकती है, 30 हो सकती है या 35 हो सकती है? कितनी हो सकती है? तो राजस्थान की जो मंत्री परिषद है उसकी सदस्य संख्या 91वें संविधान संशोधन के अनुसार, कौन सा संविधान संशोधन? 91वां, 91, 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इसके अनुसार लोकप्रिय सदन जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा की कितने प्रतिशत होगा? 15%। अब राजस्थान में विधायकों की संख्या 200 है विधानसभा में, तो गुणा 15, तो आप निकाल लें 200 का 15%, तो 30 सदस्य अधिकतम होंगे। किसके सहित? सीएम सहित, और केंद्र में होंगे तो पीएम सहित, प्रधानमंत्री सहित 30 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो राजस्थान का वो कौन सा भाग है जहां मुख्यतः भील जनजाति निवास करती है? वो जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी राजस्थान। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा की जो किस्म है उस फसल को क्या कहते हैं? तो नरमा किस्म है वो किसकी है? कपास की। कपास की एक किस्म है नरमा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी, तो इसके लिए ऑप्शन है 1919, 1924, 1905 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन है वो हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि जो राजपूताना मध्य भारत सभा है उसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1918 को। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं रहा? ये नहीं बताना है कि जो जोधपुर का शासक नहीं रहा। तो जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह और मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा के साथ है उदय सिंह। तो अनूप सिंह हैं, ये बीकानेर के शासक रहे, जोधपुर के नहीं रहे। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो वो कौन सी विधानसभा थी? छठी विधानसभा। झूमर कोटड़ा खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए है, रोक फास्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए? तो रोक फास्फेट है उसके लिए झूमर कोटड़ा है वो प्रसिद्ध है। रणखार के लेखक हैं नंद भारद्वाज हैं, मालचंद तिवाड़ी हैं या जितेंद्र सोनी हैं या मधु आचार्य हैं? कौन है? तो इसके लिए जितेंद्र कुमार सोनी है। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो भारतीय संसद पूछा है, लोकसभा राज्यसभा नहीं पूछी। तो संसद के 2 सदन होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, संसद क्या है अगर ये भी आपको समझना है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। 2 सदन होते हैं, एक तो LS लोकसभा प्लस RS राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए राजस्थान से जाते हैं 10। टोटल कितने हुए? 35। तो राजस्थान से टोटल संसद के लिए जो सदस्य जाते हैं वो कितने हुए? 35। निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वो कहाँ था? तो वो केंद्र था वो था नसीराबाद। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? काली जमाई है या माही पार्वती है? काली दक्षिणी पूर्व की नदी है जो कि कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़। काली सिंध के तट पे ही गागरोन का किला है। लेकिन जवाई जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली है, जो कि अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है, जवाई नदी। माही और पार्वती, माही वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये भी अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है। लेकिन पार्वती काली सिंध के साथ बहने वाली नदी है। लूणी ये भी
अरब सागर की जाने वाली नदी है, लेकिन चंबल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? काली, सिंध और गंभीरी नदी। फल्गुबाई का संबंध है किस नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध भवाई से है, कानबेलिया से है, चैरी से है या तेरा ताली से है? तो इसका संबंध है वो क्या है? चैरी नृत्य से। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है वो चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। बालिका भील, एक भील बालिका थी कालीबाई, जिसके नाम पे आज छात्रवृत्ति भी मिलती है कॉलेज में लड़कियों को। तो भील बालिका कालीबाई किससे संबंधित है? तो रास्तापाल कांड से संबंधित है, जहाँ ये अपने गुरु को बचाते हुए शहीद हो गई थी। वही बालिका, उसी के नाम पे आज कॉलेज स्तर पे छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है। राजस्थान में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो ये है 928। भोरट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो भोरट का पठार उदयपुर राजसमंद में फैला हुआ है। भोरट का पठार। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो ये हनुमानगढ़ है। घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान किसका है? झुंझुनू का। प्रथम स्थान पे कौन सा जिला है पुरुष साक्षरता में? झुंझुनू। और महिला साक्षरता में कोटा। मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने या विश्व विख्यात करने के लिए जो कार्य किया या जिसका श्रेय दिया जाता है वो कौन है? कोमल कोठियारी। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल जो है वो मावठ से लाभान्वित नहीं होती? मावठ क्या होती है राजस्थान में? तो सर्दियों में जो बारिश होती है उसको कहते हैं मावठ। सर्दियों की जो फसल है वो है गेहूं, चना, सरसों। कपास नहीं है। कपास क्या है? खरीफ की फसल है। तो ये मावठ से प्रभावित नहीं है, क्योंकि हमें किस पे जोर देना है? नहीं पे। जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? कुआ पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी या वर की बारात का जब डेरा देखने जाती हैं महिलाएं तो गाती हैं। तीज पूजन पे गाती हैं। तो कब गाती हैं महिलाएं? तो वर की जो बारात आती है उसका डेरा देखने के लिए जाती हैं तो महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं? जल्ला गीत। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सैन्य संग्रहालय के लिए, मंदिर समूह के लिए, या राजप्रसादों के लिए, या चित्रित हवेलियों के लिए? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रित हवेलियों के लिए और भित्ति चित्रों के लिए। दीवारों पे जो चित्र बने होते हैं, भित्ति चित्र। शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस चित्र शैली से संबंधित था? शेख सादी की गुलिस्तां। ये जो चित्रकार हैं बलदेव, ये किससे संबंधित हैं? अलवर शैली से। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन हैं? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, विश्वेश्वर नाथ हैं, रामकरण है, या मुन्नी जीन विजय हैं? तो ये हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो धौलपुर है, भरतपुर है, या करौली, या सवाई माधोपुर? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। इनमें से कौन सा वाद यंत्र तातवाद नहीं है? तातवाद नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन है अड़गोजा का माइचा जंतर और रावण हत्था। तो नहीं है वो देखना है। नहीं कौन है? अलगोजा। ये सुशीरवाद है। नहीं है मतलब अलगोजा, ये सुशीरवाद यानी फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद यंत्र है। चित्रकला की किस शैली में महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है? कौन सी शैली है वो? तो ये कोटा शैली है, जिसमें महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
तो इसकी पूजा कब होती है क्षेत्रपाल की? तो ग्राम देवता के रूप में, या ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में, किस रूप में होती है? ग्राम देवता, गांव की रखवाली करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं, वो होते हैं क्षेत्रपाल। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2010, 5, 15 और 6। तो 2010 में शामिल किया गया था जंतर मंतर, जो कि एक वेधशाला है जिसे सवाई जय सिंह ने बनवाई थी जयपुर में। 5 वेधशाला बनवाई थी, जिसमें से एक राजस्थान में है, वो है जयपुर में। चंद्रावती वैभवशाली कलात्मक नगरी है, परमार वंश की राजधानी रही है। किस वंश की राजधानी रही? परमार वंश की। आपको पूरक प्रश्न भी ध्यान होने चाहिए, पूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये परमार वंश की राजधानी रही है। कहाँ पे है? तो सिरोही में, सिरोही जिले में है, माउंट आबू के पास। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बीकानेर में स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। जयपुर के जंतर मंतर में खगोलीय उपकरणों की संख्या वो कितनी है? 12 है, 16 है, 19 है या 24 है? तो कितनी संख्या है इसकी? 19। किसकी? जंतर मंतर में, जो कि एक वेधशाला है, इसमें खगोलीय उपकरण है, वो कितने लगे हुए हैं? 19। तो जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने बनवाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट होगा और यहाँ से आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।